गाइस आज हम लोग ग्लोशी पैटर्न बनाना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग विदाउट टाइम वेस्टिंग शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पे आर्ट कैम में ये ग्लोशी पैटर्न के लिए एक सेपरेट टूल दिया हुआ है। इसके लिए आपको यहाँ पे देखिए मिल जाएगा। इस टूल के ज़रिए हम लोग यहाँ पे ग्लोशी पैटर्न बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद इसका इस तरह का प्रॉपर्टी विंडो ओपन होगा। यहाँ पे सबसे पहला सेक्शन है ड्राइव सर्कल। तो इस सेक्शन में आप अपने ग्लोशी पैटर्न को किस जगह पे ड्रॉ करना चाहते हैं उसको डिफ़ाइन करना होता है। यहाँ पे चाहे आप एक्स वाई में वैल्यू डाल सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका यहाँ पे 0 0 होता है। जिस जगह पे आपका ओरिजिन होगा वहाँ पे ये पॉइंट आ जाता है। देखिए इस तरह का पॉइंट, यानी कि जब हम लोग न्यू शीट बनाते हैं इस तरह से, और जहाँ पे ये ओरिजिन रखते हैं अगर सेंटर में रखेंगे तो इसका ओरिजिन पॉइंट अभी सेंटर में है। तो सेंटर से ये एक्स वाई 0 0 काउंट होता है। हम लोग अभी कॉर्नर पे रखते हैं तो यहाँ पे कॉर्नर पे है। तो आप लोग इस तरीके से यहाँ पे अमाउंट भी डाल सकते हैं और इसको ड्रैग भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको पॉइंट को पकड़ के मैं ड्रैग कर लेता हूँ जहाँ पे भी आपको ड्रॉ करना है इस तरीके से। या फिर आप यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लीजिए जिस जगह भी आप ड्रॉ करना चाहते हैं। मान लीजिए हमें यहाँ पे इसके सेंटर पे ग्लोशी पैटर्न चाहिए, तो इस तरीके से मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया है। और उसके बाद दोबारा मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इस पॉइंट को इस तरह से ड्रैग करके इस सर्कल के सेंटर पे मैं रख दूंगा। इस तरीके से आप यहाँ पे लेके आएंगे। इसका जो सेंटर होगा इस तरीके से स्नैप करेगा। तो देखिए यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ये अमाउंट आ चुका है एक्स और वाई में। और उसके बाद यहाँ पे आपको रेडियस डालना होता है कि ग्लोशी पैटर्न का रेडियस क्या होगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे 40 डालता हूँ। दूसरा सेक्शन यहाँ पे रोलिंग सर्कल का होता है। यहाँ पे आपको रोलिंग सर्कल का रेडियस डालना है। मान लीजिए मैं यहाँ पे 2 डालता हूँ यानी 2 mm। उसके बाद पॉइंट टू सेंटर डिस्टेंस, यानी कि ये सेंटर डिस्टेंस। तो हम लोग यहाँ पे सेंटर डिस्टेंस हम डालते हैं 30। तो देखिए इस तरीके का यहाँ पे पैटर्न बन चुका है। और इसका रेडियस इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रेडियस इंक्रीज़ कर दीजिए, 50 कर दीजिए या फिर 100 कर दीजिए। और उसके बाद मैं यहाँ पे भी इसका अमाउंट इंक्रीज़ कर देता हूँ। मान लीजिए मैं 50 करता हूँ तो देखिए इस तरीके का पैटर्न बन जाएगा। अगर इसका कम करेंगे अमाउंट तो देखिए कुछ इस तरीके का बनेगा। और उसके बाद यहाँ पे नीचे साइड होता है, ये अभी इनसाइड है और आउटसाइड भी बना सकते हैं इस तरीके से। मान लीजिए इस तरीके का कुछ आपको आर्क चाहिए तो इस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए अमाउंट डिक्रीज़ कर दिया हुआ है। अगर मैं इसको इंक्रीज़ कर देता हूँ, पहले मैं इसको इनसाइड कर देता हूँ और यहाँ पे इसका अमाउंट इंक्रीज़ करता हूँ। मान लीजिए मैं 30 करता हूँ तो इस तरीके से, यानी कि इनसाइड इस तरीके से बन रहा है। अगर आउटसाइड करते हैं तो ये आउटसाइड में इस तरीके से बनता है। ये डिफरेंस है इसमें। तो मैं यहाँ पे इनसाइड ही रखता हूँ और उसके बाद इसका अमाउंट आपको कुछ भी कर देना है। तो मैंने 50 किया तो देखिए इस तरीके से बन रहा है। और उसके बाद जब आप इस डिज़ाइन से सेटिस्फाई हो जाएंगे तो आप लोग यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करते ही आपका डिज़ाइन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके का यहाँ पे पैटर्न बन चुका है। अब हम लोग यहाँ पे इस पर टूल पाथ चला सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो टूल पाथ चलाएंगे हम लोग अलोंग टूल पाथ चलाएंगे। अगर हम लोग यहाँ पे इनसाइड और आउटसाइड चलाएंगे तो यहाँ पे एरर आएगा, क्रॉसिंग का एरर आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए लाइन क्रॉस हो रहा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे टूल पाथ चलाते हैं। इसको सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद टूल पाथ पे और यहाँ पे प्रोफाइल टूल पाथ। और उसके बाद मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ टूल को। तो मैं यहाँ पे वी विथ टूल को सिलेक्ट करूँगा 6 mm 90 डिग्री, इसको सिलेक्ट करता हूँ। और उसके बाद फिनिशिंग डेप्थ डाल देना आपको। मैं यहाँ पे 5 mm फिनिशिंग डेप्थ डालता हूँ। और फीड रेट प्लग रेट 100 और स्टेप डाउन 5 mm। और उसके बाद मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। पहले मटेरियल सेलेक्ट करता हूँ, मटेरियल मेरा 18 mm। और उसके बाद कैलकुलेट। तो देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे आउटसाइड में टूल चलाया है। देखिए इसको अलोंग कर देंगे, उसके बाद एरर नहीं आएगा, क्योंकि इसके बीच में चलेगा तो कोई एरर नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे टूल चल चुका है। और उसके बाद मैं इसको सिमुलेट करता हूँ यहाँ से इस तरीके का। देखिए तो कुछ इस तरीके का ये पैटर्न बना है। तो इसका अभी डेप्थ ज़्यादा लग रहा है तो मैं डेप्थ कम कर लेता हूँ, यहाँ पे 2 mm कर देता हूँ। और सिमुलेट को यहाँ पे रीसेट कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके का पैटर्न देखिए आप लोग बना सकते हैं।
तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल टूल है, इस तरह का पैटर्न आप लोग इजीली बना सकते हैं इस टूल से। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन क्वायरी है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। और दोस्तों अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकॉन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके।